पहले छोटे छोटे मिसाइल हमले किए ताकि वैज्ञानिक डर जाएं। तो रशिया को सिंबल है कि भाई हमें अपने स्टाफ को निकालना है, तो स्टाफ को क्या किया, धीरे धीरे निकालकर वापस रशिया बुला लिया। अब सवाल यह है कि अगर हमला हो गया, यहां कोई स्टाफ नहीं है, तो रेडिएशन को रोकेगा कौन? लेकिन इस वॉर के पीछे की जो सबसे बड़ी वॉर है वो आपको समझ में आनी चाहिए, और वो है सीक्रेट इंटेलिजेंस वॉर। अमेरिका और इजराइल का असली अटैक प्लान क्या है, जरा इसको समझो। अटैक प्लान क्या निकल कर आ रहा है, जरा इसको ध्यान से समझो। तो कम से कम इजराइल इस प्लांट को हर हालत में खत्म करना चाहता है। इजराइल कहता है इस प्लांट का होना मेरे एग्जिस्टेंस पे क्वेश्चन है। कल को एक मिसाइल उड़ेगी और इजराइल छोटा सा देश है, वो हमेशा के लिए खत्म हो। वो कहता है अगर हमें जिंदा रहना है तो इसको खत्म होना ही पड़ेगा। तो इसने क्या शुरू किया, इस प्लांट की लोकेशन शुरू की, बेहिसाब इसने बम्बार्डमेंट शुरू की। पहले छोटे छोटे मिसाइल हमले किए ताकि जो रूसी स्टाफ है वो डर जाए, क्योंकि रूस के अगर वैज्ञानिक को डायरेक्टली मार दिया तो रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा। और कुछ भी, कम से कम रूस दुनिया का सबसे ज्यादा परमाणु बम है उसके पास, उसको डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। रूस की जो एजेंसीज हैं, स्पाई एजेंसीज हैं, वो उसका नेटवर्क पूरी दुनिया में, सीआईए और केजीबी दोनों एक दूसरे के बहुत अपोजिट रहे और बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने काम किए हैं दुनिया भर में, दुनिया भर की सरकारों की ऐसी तैसी की है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया, पहले छोटे छोटे आसपास, इस प्लांट को छोड़कर इसके आसपास ढेर सारे हमले शुरू किए ताकि वैज्ञानिक डर जाएं। तो रशिया को सिंबल है कि भाई हमें अपने स्टाफ को निकालना है, तो स्टाफ को क्या किया, धीरे धीरे निकालकर वापस रशिया बुला लिया। तो सवाल यह है, जब स्टाफ नहीं रहेगा तो जो परमाणु प्लांट उसको कंट्रोल कौन करेगा? क्योंकि ये जो चेन रिएक्शन है वो अनियंत्रित हो जाएगी, अनियंत्रित हो जाएगी तो अपने आप में बॉम्ब है। तो अब क्या हुआ, रूस ने इमरजेंसी में अपने स्टाफ को इवैक्यूएट किया, वहां से निकालना शुरू कर दिया। रूसी स्टाफ हटने के बाद बड़े और फाइनल हमले की तैयारी है। इजराइल ने कल अभी कहा है कि हम 1 महीने और वॉर करेंगे, और जब तक हम इसको नहीं खत्म कर लेंगे, इस न्यूक्लियर प्लांट, तब तक नहीं। तो उनको पता है कि यह होना इजराइल के ना होने के बराबर। उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस के लिए पूरी लड़ाई लड़ी है इजरायलियों ने। अब यहां पर बात हो रही है कि बड़ा हमला करेंगे। अब सवाल यह है कि अगर हमला हो गया, यहां कोई स्टाफ नहीं है, तो रेडिएशन को रोकेगा कौन? रेडिएशन देश नहीं देखता। अब आ जाओ उस बात पे जहां पर हम बात शुरू कर रहे हैं कि एक्चुअली में इन महाशक्तियों के पागलपन में होने क्या जा रहा है। पूरी दुनिया में कितनी बड़ी तबाही होने जा रही है, और तबाही डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों होगी कि अभी जब कैलकुलेशन आप करेंगे तब आपकी हालत खराब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ऑपरेशन हिडन हैंड की। ऑपरेशन हिडन हैंड क्या है, जिसने अमेरिका को इतना गुस्सा दिला दिया है और अमेरिका पागल हो गया इसके बाद से। अमेरिका ने कल घोषणा की है वो अपने 1000 सबसे शानदार ट्रूप्स को उतारने जा रहा है। जो उनके टॉप नॉच मरीन है, पैराट्रूपर्स है, वो उतर रहे हैं, जो कि उनकी सबसे एलीट फोर्स है अमेरिका की, जो कि बड़े बड़े ऑपरेशंस कर सकती है। तो अब जरा देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो यहां पर बात हो रही है, आपको लग रहा होगा कि मिसाइल गिर रही हैं, ड्रोन्स चल रहे हैं, लेकिन इस वॉर के पीछे की जो सबसे बड़ी वॉर है वो आपको समझ में आनी चाहिए, और वो है सीक्रेट इंटेलिजेंस वॉर, सूचनाओं की वॉर, टेक्नोलॉजी की वॉर, एआई वॉर है। अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि ये वॉर एआई वॉर है। जो आपको दिख रहा है मिसाइल, बॉम्ब, एरोप्लेन्स, वो सब कुछ आपको डमी के फॉर्म में है। ये जो पूरी लड़ाई, ये युद्ध है, इससे भारत को बहुत कुछ सीखना है, और वो एआई वॉर है। जरा इसको समझो। अब हुआ क्या, रशिया और चाइना के पास जबरदस्त सैटेलाइट्स हैं, जो अमेरिका की टक्कर की सैटेलाइट्स हैं, और रशिया और चाइना दोनों जो है ईरान के पक्ष में खड़े हैं। किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ईरान ने कल सीधे सीधे बोल दिया, युआन में खरीदो तेल, हम तुम्हारे जहाज को जाने देंगे। पूरी दुनिया की इकोनॉमी चरमरा रही है, लेकिन चाइना की इकोनॉमी, तेल किसका? रशिया का। हरमुज से गुजरेगा, हफ्ता कौन, टोल टैक्स कौन ले रहा है? ईरान। और किस रूप में, रुपए में ले रहा है? युआन। तो क्या होगा, अचानक से चाइनीज मुद्रा की जब डिमांड आएगी तो चाइनीज मुद्रा मजबूत होती जाएगी, डॉलर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत ही पेट्रो डॉलर है, और इसमें पिसेगा कौन? भारत, जो उसने 10-12 साल में अपनी ग्रोथ स्ट्रेटजी, अपने अतीत की गलतियों को सुधारना शुरू किया था, मौका नहीं मिला। बड़ा बदनसीब समय है हमारे लिए। जाने किस घड़ी, हम कहते हैं ना कि वो जो घड़ी थी हमारी आजादी की, वो बड़ी अजीबोगरीब थी। वो थोड़ा सा 1-2 मिनट आगे पीछे होती, ज्योतिषी गणना में बहुत अच्छी होती। बड़ा गड़बड़ हो गया हमारे साथ, जियोपॉलिटिकल गलतियां हमने की ही की,
और अब हम उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रहे थे, हम निपट रहे हैं। इसका सबसे दुष्प्रभाव हमारे ऊपर आने वाला, जरा देखो हुआ क्या। रूस और चीन ने सीक्रेट तरीके से, आज जो इसके ड्रोन जो पगलाए से मोपेड का इंजन लगा के जाके सही जगह गिर रहे हैं यार, सोच के देखो। F-35 उड़ा दिया अमेरिका का, जिसको रडार नहीं चेंज कर सकता था, उसकी लोकेशन दे दी। तुम्हें पता ही नहीं, अमेरिका का जो सबसे सोफिस्टिकेटेड विमान है लॉकहीड मार्टिन बनाता है, उसको किसी रडार पे आप पकड़ नहीं सकते थे, स्टील श्रेणी का है, उसको आप उसको मार ही नहीं सकते क्योंकि वो दिखेगा ही नहीं तुम्हें, उसका अनुभव ही नहीं हो पाएगा। तो उसका थर्मल, इन दोनों ने मिलकर उसका थर्मल जो होता है, आग जब वो फेंकता है ना, तो उसके थर्मल फुटप्रिंट का कोडिंग कर ली कि तुम चाहे कोई भी पेंट लगा लो, तुम कोई भी टेक्नोलॉजी लगा लो, आखिर इंजन तो उड़ेगा तो फ्यूल बर्न होगा। उसकी कोडिंग कर ली और चाइना रशिया दोनों के पास आगे बोले अब उड़ाओ तुम, अब उड़ाओ तुम। तो उसका क्या हुआ, उसका थर्मल फुटप्रिंट निकाल लिया और आपने देखा इनका ड्रोन जाके मार आया उनको। अमेरिका परेशान है कि जिसको वो पूरी दुनिया में कहता था कि ये हमारा, भारत के ऊपर दबाव डाला था ना, खरीद लो इसको, कोई नहीं पकड़ सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। अरे यार छोटी सी मिसाइल मार के गिरा दिया उसको। लेकिन कैसे, अब आप समझो इंटेलिजेंस वॉर को, सारी मिलिट्री इंटेलिजेंस को प्रोवाइड कर, सारी, ना रशिया इसमें इन्वॉल्व है ना चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व है, सूचनाएं दे रहे हैं, एआई दे रहे हैं, और तुम कह रहे तुम सामने से आके मारो मारो। इनके ड्रोन जाके सटीक मार रहे हैं यार, वो सुसाइडल ड्रोन है, उनकी आंखें नहीं है लेकिन टारगेट फिक्स, जाके भड़ाम से गिर रहे हैं, एकदम एक्यूरेट मार रहे हैं। पूरी दुनिया पागल हो गई। भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है। मैं 2 दिन ये क्लास लूंगा, 2 पूरी सीक्वेंस पढ़ाऊंगा। अभी तो तुम्हें ये दिखाई पड़ रहा है, अभी इसके पीछे जो एआई है जिसको दुनिया से हाइड करके रखा गया, वो इतनी खतरनाक है। मादुरो को कैसे उठा लिया इन्होंने। मादुरो एक चम्मच से जो है वो अगर सूप भी पी रहा है तो इनको खबर थी 48 घंटे पहले। दुनिया का वॉरफेयर चेंज होने जा रहा है। भारत में अगर हम नहीं सुधरे तो ये वॉरफेयर बहुत एसिमेट्रिक है। $2000 का ड्रोन, तुम कहां तोप मिसाइल और तुम जो है राफेल खरीदते घूम रहे भाई। सस्ते सस्ते ड्रोन मार रहे हैं। ये एआई बेस मॉडल है। अभी जब तुम्हें इसके बारे में तुम्हें टेक्नोलॉजी दिखाऊंगा तो दिमाग घूम जाएगा। चलो देखते हैं इसको। रूस की सैटेलाइट इमेजिनरी से ईरान ने सटीक हमले किए। रशिया दे रहा है कि यहां पर मारो यार, ये मार दे रहा है, ठीक है। अमेरिका और इजराइल अब रूस को इसकी भारी कीमत चुकाना चाहते हैं। अब लड़ाई, उन्हें समझ में आ गया कि इंटेलिजेंस रशिया दे रहा है। रशिया हमारा दोस्त है, इजराइल हमारा दोस्त है, रशिया हमारा एनर्जी पार्टनर है। अमेरिका किसी का दोस्त हो नहीं सकता, अमेरिका सिर्फ अपने लालच का दोस्त है। हमारा सबसे बड़ा जो डिफेंस इक्विपमेंट और इंटेलिजेंस पार्टनर इजराइल है। भारत इस समय बहुत मुसीबत में फंसा हुआ है, बहुत बड़ी मुसीबत है। हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हमारे लिए 24 घंटे भी बहुत इंपॉर्टेंट है।